हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। सूत जी महाराज हमें इतना दिव्य ज्ञान दे रहे हैं भक्त के बारे में, उसकी भक्ति के बारे में, और जो पतित हो जाते हैं उनके बारे में। अब ये कह लीजिए कि सूत जी महाराज ये ज्ञान दे रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि नारद मुनि ये ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि सूत जी महाराज ये बता रहे हैं कि नारद मुनि ने व्यास देव को क्या क्या बताया। तो इनडायरेक्टली बता तो नारद जी रहे हैं, लेकिन सूत जी महाराज हमें बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम के माध्यम से। तो अभी तक सूत जी महाराज ने हमें क्या बताया? सूत जी महाराज बता रहे हैं कि नारद मुनि ने व्यास देव को कहा कि जो लोग अपने भौतिक सुख से ही वंचित नहीं हो पा रहे, भौतिकता में उलझे हुए हैं, उन्हें भगवान के बारे में क्या ही समझ में आएगा। तो ऐसे पतित लोगों को आप श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करके फिर उन्हें इस भव सागर से बाहर निकालने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि आपने भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में वर्णन नहीं किया है, इसीलिए आप भी संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि आपके इन काव्यों को लिखने से कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि भौतिकता में जो लोग उलझे हुए हैं, श्री भगवान की लीलाओं को सुने बगैर उन लोगों का उद्धार नहीं हो पाएगा, और ये कार्य आपने नहीं किया है। तो इस तरह से नारद मुनि बता रहे हैं व्यास देव जी को आज वो क्या ज्ञान हमें देने वाले हैं। भगवान की छोटी सी वंदना के बाद हम वो जानेंगे। सभी शामिल हो भगवान की इस छोटी सी वंदना में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता की, श्रील व्यास देव की जय हो, सुखदेव गोस्वामी की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो,
श्रील प्रभुपाद की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ, पार्वती माता की जय हो, हनुमान जी की जय हो। जय सिया राम, राधे कृष्ण। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे सूत जी महाराज हमें क्या बता रहे हैं कि नारद मुनि व्यास देव जी को क्या आदेश दे रहे हैं। हरे कृष्ण। जिसने श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने हेतु अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, उसका कभी कभी कच्ची अवस्था में पतन हो सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों अर्थात कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों न हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। हरे कृष्ण। यहां पर दो तरह के लोग नारद मुनि बता रहे हैं। एक वह है जो भगवान की शरण में आया हुआ है, और दूसरा वो जो भगवान की शरण में नहीं है। तो इन दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे किया हुआ है। एक व्यक्ति के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, अपने माता पिता के प्रति, पत्नी या पति के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति अनेकों कर्तव्य होते हैं। इसके अलावा दार्शनिकों के प्रति, कवियों के प्रति, साहित्यकारों के प्रति, सभी के प्रति उसके अनन्य कर्तव्य होते हैं, बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। अब व्यक्ति उन कर्तव्यों को निभाता है या नहीं, वो भी देखने वाली बात है। तो जो दो तरह के व्यक्ति बताए गए हैं, एक व्यक्ति ने भगवान की शरण ग्रहण की हुई है, तो भगवान की शरण ग्रहण किए हुए कभी कभी कुछ ऐसे संसारी लोगों को देखकर उसका पतन हो जाता है, वह गिर जाता है अपनी भक्ति से। उसको लगता है कि मुझे भी भोग करना चाहिए, जैसे ये लोग भोग कर रहे हैं मैं भी ऐसे भोग कर लूं। तो इस तरह से उसका पतन हो जाता है। पर यहां पर नारद मुनि बता रहे हैं उस भक्त का तब भी भला ही होगा, क्योंकि उस पर श्री कृष्ण की विशेष कृपा रहती है। श्री कृष्ण उसको कभी भी इस स्तर तक गिरने नहीं देंगे कि वह हमेशा के लिए गिर जाए। कृष्ण उसको अपनी तरफ फिर से आकर्षित कर लेंगे, क्योंकि वह भगवान की शरण में है। किसी भूल के कारण, किसी दूसरे व्यक्ति की कुसंगति के कारण वह पतित हो गया है, तो भी उसे आम व्यक्ति की तरह नहीं समझना चाहिए कि हम उससे द्वेष करने लगे। वह व्यक्ति भक्त था, भक्त है और भक्त ही रहेगा। हालांकि कुसंगति के कारण थोड़ा सा पतित हो गया है, पर वो सही हो जाएगा। इसके अनेकों उदाहरण दिए गए हैं। अब भरत महाराज के बारे में उदाहरण दिया गया है। मृत्यु से पहले उनको एक मृग से लगाव हो गया था, और जब मृत्यु के समय वह मृग उनकी चेतना में था, वो उसी को सोच रहे थे मृग के बारे में, तो उस वजह से उनको अगला जन्म मृग के रूप में लेना पड़ा। लेकिन फिर भी उन्हें अपने पूर्व जन्मों की भक्ति के बारे में आभास था, तो उनका पतन नहीं हो पाया। हालांकि कर्मों का फल तो मिलता है, मृत्यु के समय जो उन्होंने सोचा वैसा ही उनको जन्म मिल गया, लेकिन भक्ति वो नहीं भूले। ऐसा कहा जाता है केवल मनुष्य का जन्म ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति भक्ति कर सकता है, पर भरत महाराज मृग बनकर भी अपनी भक्ति नहीं भूले, क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की हुई थी। तो उनका पतन नहीं माना जाना चाहिए आम व्यक्तियों के द्वारा। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो भगवान का भक्त है ही नहीं, जो केवल और केवल अपने उन कर्तव्यों के प्रति सजग बने बैठा है, तो उसका तो कभी भला हो ही नहीं सकता। ऐसा कहा जा रहा है वह न कभी भौतिकता में सफल होगा और भगवान की शरण तो वह कभी ग्रहण कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से दो व्यक्तियों का कंपैरिजन किया गया है। भौतिक सुख, इंद्रिय भोग, ये चीजें तो सभी को मिलेंगी, ये काल क्रम के अनुसार सबके जीवन में अपने आप ही आ जाएंगी, लेकिन व्यक्ति इस बात को समझता नहीं है। वह इन्हीं के पीछे पड़ा रहता है जो कुछ क्षण के लिए होती है। तो इस श्लोक से यह समझाने का प्रयत्न हो रहा है कि अगर व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तब उसका पतन होना मुश्किल है। वह हर परिस्थिति में भक्त बना रहेगा,
चित्रकेतु की भी यहाँ पर बात की जा रही है। चित्रकेतु का यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है। शिवजी के चरणों के प्रति अपराध करने की वजह से उसका भी पतन हुआ था, लेकिन जो व्यक्ति श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है वह बच जाता है। वह पतन होते हुए भी हर परिस्थिति में भक्त ही रहेगा। वह भगवान के श्री चरणों को कभी भी नहीं भूलेगा। अजामिल के साथ भी ऐसा हुआ। वह हमेशा से भक्त था, लेकिन युवा अवस्था में उसका पतन हो गया, लेकिन अंतिम क्षणों में भगवान ने उसकी सहायता की, उसको अपने पास बुला लिया। तो इस तरह से हमें भक्ति ग्रहण करनी चाहिए, भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जिससे पतन होने पर भी हमें खतरा ना रहे। आगे क्या कहते हैं श्लोक में, जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक अर्थात ब्रह्म लोक से लेकर निम्नतम लोक अर्थात पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो काल क्रम से स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी समय आने पर हमें दुख प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जो तत्व ज्ञान में रुचि रखते हैं, उन्हें क्या चाहिए, उच्चतम लोक यहाँ पे ब्रह्मा जी के लोक को कहा गया है, निम्नतम लोक पाताल लोक को कहा गया है। तो इन दोनों लोकों में जो मिलता है उससे भी ऊंचा भगवान का धाम है। हमें वहां जाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जिसकी बुद्धि ही भ्रष्ट है, तो वह तो क्या प्रयत्न करेगा, वह तो इन्हीं लोकों में ऊपर नीचे होता रहेगा, कभी किसी योनि में कभी किसी योनि में। लेकिन जो बुद्धिमान है उसे इन लोकों से भी ऊपर भगवान के लोक में जाने का प्रयत्न करना चाहिए। अब एक उदाहरण गुरु महाराज ने यहाँ पर दिया है, चंद्रमा। जो चंद्रमा के निवासी होते हैं, कहते हैं सोम रस पीकर वो अधिक इंद्रिय भोग कर पाते हैं। चंद्रमा के निवासी जो होते हैं, सोम रस पीकर अनेक इंद्रिय भोग करते रहते हैं। अर्थात जो मूर्ख व्यक्ति होगा वह इंद्रिय भोग की तरफ आसक्त रहेगा कि मैं और ज्यादा भोग कर लूं, और ज्यादा भोग कर लूं। इन्हीं भोगों की वजह से ही तो हमें जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ा था। हमने भगवान से ऐसे आग्रह किया कि हमें आपके साथ नहीं रहना, हमें भी आत्मनिर्भर बनकर रहना है, हम भी भोग करना चाहते हैं, हमें सेवा नहीं करनी, हमें भोग करना है। तो भगवान ने भोग करने के लिए यह सृष्टि बनाई थी। अब आप लोगों का प्रश्न होता है ना कि आखिर इतने पाप हैं यहाँ पर, इतने पुण्य हैं, इतने दुख हैं, इतने सुख हैं, तो हम इन चक्रों में फंस जाते हैं। तो भगवान को आवश्यकता ही क्या पड़ी थी यह सृष्टि बनाने की? जब माया में फंसना था यहाँ पर, तो भगवान ने तो हमें खिलौना समझ लिया, हमें खिलौने की तरह प्रयोग कर रहे हैं भगवान। वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात है। अपनी गलतियों का ठीकरा भगवान पर फोड़ते हैं। हमने ऐसी इच्छा की थी कि हमें इंद्रिया भोग करना है, सेवा नहीं करनी। हम तो हालांकि भगवान के पास ही पड़े थे, मजे में थे, आनंद में थे, सेवा कर रहे थे और कोई चिंता नहीं थी किसी प्रकार की। पर हमने ऐसी इच्छा की, हमें यहाँ नहीं रहना, हम तो जाएंगे जी भोग करने। कर लो भोग, अब आ गए ना यहाँ पर, सभी हैं, हम सभी इसमें शामिल हैं। जो लोग धरती पर जन्म लेकर बैठे हैं सभी इसमें शामिल हैं। हालांकि कुछ लोग जैसे कि गुरु महाराज होते हैं, वो भगवान की विभूतियां होती हैं, वो हमारे कल्याण के लिए यहाँ पर आते हैं। उन लोगों की बात नहीं है, पतित आत्माओं की बात है। हमने ऐसी गलत इच्छा की थी, इस वजह से यहाँ पर आए थे, और अभी फिर से हम वही इच्छाओं में लगे हैं। इंद्रिय भोग करना है जी, और अधिक इंद्रिय भोग करना है। इन इंद्रिय भोग की वजह से ही हम भगवान से नहीं मिल पाते। तो यहाँ पर गुरु महाराज ये बता रहे हैं चंद्रमा के बारे में। कुछ लोग चाहते हैं कि मशीनों के द्वारा हम चंद्रमा तक पहुंच जाएं। ऐसा प्रयास किया जाता है, कुछ पहुंच भी जाते हैं, लेकिन क्या कभी उन निवासियों से मिले जिसके बारे में शास्त्रों में वर्णन किया जा रहा है कि वहां के निवासी सोमरस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करना चाहते हैं? क्या आज तक कुछ मिला? नहीं मिला। तो ऐसे लोग व्यर्थ प्रयासों में लगे रहेंगे, लेकिन कभी ऐसा होगा नहीं। शास्त्रों में ये वर्णित है,
ऐसे कोई दूसरे लोक पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि भगवान ने ऐसा विधान बनाया है कि अपने कर्मों के अनुसार ही उच्चतम लोक, निम्नतम लोक, किसी भी अलग अलग लोक में जा सकते हैं अपने कर्मों के अनुसार। और ऐसे लोग बिना पुण्य कर्मों के दूसरे लोक में जाना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रयास करते रहेंगे, हाँ हमारा जहाज वहां पहुंच गया, आज हमारा जहाज सूर्य के पास पहुंच गया, लेकिन कभी भी वहां पर जीवन तलाश नहीं कर पाएंगे, कभी भी वो सफल नहीं हो पाएंगे। शास्त्र ऐसा कह रहे हैं। तो गुरु महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन इंद्रिय भोगों के प्रति हम इतने आसक्त हैं, उनके पीछे लगे रहते हैं, वो इंद्रिय भोग तो हर किसी को मिलते हैं। उच्चतम लोक में भी मिलते हैं, पाताल लोक में भी मिलते हैं, सभी को इंद्रिय भोग मिल ही जाता है, सबके लिए व्यवस्था होती है। काल क्रम के अनुसार सबको ये भोग मिलेंगे, क्योंकि भोग करने ही हम यहाँ पर आए हैं। तो फिर हम उसकी चिंता में क्यों पड़े? जो चीज अपने आप ही हमें मिलनी है हमारे कर्मों के अनुसार, तो फिर उसके पीछे हम क्यों पड़े हैं कि ये चाहिए ये चाहिए? अगर मिलना होगा तो अपने आप आएगा। हमें चाहिए कि हम भक्ति में लगे। अब तो हम सुधर जाएं, कम से कम जो गलती हमने पहले कर ली थी अब उसको सुधारने का अवसर है। हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी है। अगर भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तो इन लोगों के चक्कर से भी हम ऊपर चले जाएंगे, भगवान के धाम। फिर कोई कष्ट नहीं रहेगा। अदरवाइज क्या होगा? सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे और ये चक्र चलता जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उच्चतम लोक मिलता है या ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलता है, उच्च कुल में जन्म मिलता है, निम्न कुल में जन्म मिलता है, वह सब उसके कर्मों के अनुसार होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि दो व्यक्ति एक ही जगह पर जन्मे हैं और उसको कुछ और पद प्राप्त है, उसको कुछ और पद प्राप्त है, एक ज्यादा अमीर बन गया, एक ज्यादा गरीब बन गया? ऐसा क्यों होता है? वो सभी कर्मों की वजह से होता है। हमने पूर्व जन्मों में जो कार्य किए हैं उसी के अनुसार अब फल मिलता है। तो मुख्य रूप से बात यह है कि हमें इंद्रिय भोग की तरफ नहीं जाना, वह तो अपने आप ही आएगा। हमें जाना है तो भक्ति की तरफ जाना है। तो आज हम यहीं तक करते हैं। इसको ढंग से समझिए, अच्छे से अध्ययन कीजिए कि गुरु महाराज हमें आखिर क्या बता रहे हैं। सूत जी महाराज हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, नारद जी व्यास जी को क्या शिक्षा दे रहे हैं, और उन सब की शिक्षाओं से हमें क्या सीखना है। हमें यह सीखना है कि जिन इंद्रिय भोग के लिए हम दिन रात कामों में लगे रहते हैं, हमें इंद्रिय भोग के लिए उन कामों में नहीं लगना। हमें केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए मेहनत करनी है, पर उसके अलावा अपना पूरा समय भगवान को देना है, भगवान की शरण ग्रहण करनी है। भक्त कभी भी पतित नहीं होता। कुछ कुसंगति के कारण अगर उसका पतन हो भी गया, तब भी भगवान का सहारा उसे होगा, तब भी वह भक्त ही रहेगा। और जिसने भगवान की शरण ग्रहण नहीं की, चाहे वह पतित ना भी हो, पर उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। वह ऐसे ही काम करते करते एक दिन जीवन छोड़ देगा, फिर अगले जन्म में फिर कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो इस तरह से जीवन मरण का चक्र चलता रहेगा। अच्छा यही होगा कि भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए। बाकी सुख दुख ये सब अपने आप आते हैं। इंद्रिय भोग सभी को मिलता है। कुत्ते भी इंद्रिय भोग करते हैं, पशु इंद्रिय भोग करते हैं क्या? नहीं, उनको भी मिलता है। तो सभी के लिए ये व्यवस्था होती है। तो हमें इंद्रिय भोग को छोड़कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। आज के पाठ का यही उद्देश्य है। इसको अच्छे से अध्ययन करें। कुछ समझ ना आए तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।